फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ये हमारे चैनल पर भाई आज से हम अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th के लिए, और साथ में वहाँ पर हम CUET की प्रिपरेशन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिक फॉर कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पर हम नॉमिनल जीडीपी और यहाँ पर हम रियल जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस है, कंपेयरिंग है, वो हम करेंगे। तो मीनिंग सबसे पहले आप ये देख लें कि नॉमिनल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट अ करंट मार्केट प्राइस। यानी कि जब आप नॉमिनल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप किसके साथ मेजरमेंट करते हैं? आप यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के साथ। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो जो रियल जीडीपी होती है वो आपका सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट अ प्री डिटर्मिंड बेस मार्केट प्राइस। यानी कि आप यहाँ पर जो आप पहले से फिक्स करते हैं, यानी कि आपका जो बेस ईयर है वो आपका 2011 और 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपका इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पर जब हम बेस ईयर की बात करते हैं तो आपका बेस ईयर वो वाला बेस ईयर आपका चुना जाता है जहाँ पर आपके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आपकी बहुत मतलब कि बहुत कम ही या कि ना के बराबर ही यहाँ पर जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है वो नहीं होते हैं। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इन एन अकाउंट बट रियल जीडीपी इज अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपकी जीडीपी। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस पर और जो आपका रियल जीडीपी होता है उसको हम करते हैं बेस ईयर मार्केट प्राइस पर। अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ जीडीपी की बात करते हैं तो इट इज़ मच हाइयर सिंस करंट मार्केट चेंज आर टेकन इनटू द इफेक्ट इन। अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो बेस ईयर इट इज़ टेकन इनटू द कंसिडरेशन। यानी कि यहाँ पर आपके जो भी जीडीपी में जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर आपका करंट मार्केट प्राइस की वजह से हो रहा है कि जो आपके प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं उनकी वजह से आपकी जो जीडीपी है वो आप उसमें चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो जीडीपी की ग्रोथ होती है वो आपकी हम रियल नहीं मान सकते, हम उसको फॉल्स क्या मानते हैं, जीडीपी की ग्रोथ मानते हैं। लेकिन जो रियल जीडीपी के रियल यानी कि जो आपका बेस ईयर के हिसाब से जब आपका हम जीडीपी की ग्रोथ को मेजरमेंट करते हैं तो वो आपकी एक्चुअल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे आपकी यूजेस की, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द वेरियस क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर। जैसे आपका हर 3 क्वार्टर्स, आपका हाफ क्वार्टर, उसमें जो आपका हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर्ड विद कैन बी कंपेयर्ड विद द वेरियस क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं कैन बी कंपेयर्ड विद 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर हम ईयर्स की बात करते हैं और यहाँ पर गिवन ईयर में जो भी आपके क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर उसकी हम बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी एनालाइज ईजिली, लेकिन रियल जीडीपी इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो आपकी रियल जीडीपी है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका एक्चुअल मेजरमेंट जो होता है वो आपका रियल जीडीपी होता है, ठीक है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को चैनल पर ये चीज़ें पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आने वाले टाइम पर हम यहाँ पर जो CUET की प्रिपरेशन है वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा आपका सर्कुलर फ्लो से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पूरा। जैसे जैसे आपका पेपर आएगा विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो सिलेबस है उसकी जो पूरी रिवीजन है यहाँ पर करा दी जाएगी। ये सिर्फ एज एक डेमो वीडियो है जो आप लोगों के सामने आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।